हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये क्या आप लोग तो बिल्कुल स्टोरी देख ही नहीं रहे और ना आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हो। ऐसी क्या बात होगी कि आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगती? बताइएगा मुझे कमेंट करके। और हाँ, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया क्योंकि संडे था ना, इसलिए मैं आज घर पे थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर मैंने सोचा कि आज मैं स्टोरी अपलोड नहीं करूँगी। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, जो थोड़े से लोग जो एक दूसरी मेरी फैमिली है वो वेट कर रही होगी, तो इसलिए मैं कर ही दूँगी। वैसे मैं तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही सोचती हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं मेरे बारे में सोचते। आपको भी सोचना चाहिए ना, है ना? एक साइडेड वन साइडेड लव तो अच्छा नहीं होता ना, दोनों साइड से होना चाहिए। तो जब मैं आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा-सा सपोर्ट करना चाहिए मुझे, कि नहीं? हुँ? तो पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं अपने प्यारे से विशियान को, जो कि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी नज़र आ रहा है। और यार क्यों ना हो, कल पोपो ने उसे इतना ज़्यादा प्यार जो किया, हाँ जाने अनजाने में जैसे भी सही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश था। और वो बोबो के साथ टाइम स्पेंड करके वैसे बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसकी मॉम ने कहा, विशियान जल्दी से आ जाओ, देखो तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ मॉम, आ रहा हूँ। और वो जैसे ही फिर ब्रेकफास्ट करने लगा, उसकी मॉम ने कहा, विशियान आज टाइम से आ जाना क्योंकि हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है मॉम, आपने तो बताया नहीं। अरे मैंने तुम्हें बताया तो था, हमें लैंसडैन के घर जाना है। मॉम प्लीज़ आप जाइए ना, आप वो डैड के दोस्त का बेटा, मेरा तो नहीं, मैं क्यों जाऊँ? नहीं, मैंने बोला ना तुम्हें जाना होगा। और हाँ, उसके डैड ने बोला कि तुम ज़रूर आना और वो तो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और लैंसडैन भी तो कह रहा था कि तुम आना। लैंसडैन कौन? पता नहीं वो क्यों बोलेगा, वो ऐसे दिल ही दिल में सोच रहा था, वो तो उसे जानता भी नहीं। ओके मॉम ठीक है, आ जाऊँगा, लेकिन बताएं तो सही ना कि यार क्या है उनके घर में। हाँ वो जब तुम आओगे तो तब बताएंगे, लेकिन तुम टाइम से आ जाना। और हाँ आते हुए कुछ फ्लावर्स भी ले आना। और हाँ हो सके तो कोई गिफ्ट भी। किस चीज़ के लिए गिफ्ट मॉम? बेटा क्योंकि आज लैंसडैन की एंगेजमेंट है ना, इसलिए हमें वहाँ पे जाना है। ओह वाह नाइस, चलो ठीक है मॉम, मैं आ जाऊँगा। और अब वो ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस जा चुका था। और ऑफिस में सारा दिन भी बस वो बोबो के बारे में सोच रहा था। बोबो कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना ज़्यादा इनोसेंट, और वो कैसे उस बेचारे की मासूमियत का फ़ायदा उठाता है। कितना शेमलेस हूँ मैं। लेकिन क्या हुआ, और बोबो को भी तो इससे खुशी मिलती है, तो क्या हुआ अगर मैं थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठा लेता हूँ। वो खुद ही सोच रहा था, खुद ही स्माइल किए जा रहा था। खैर अब उसका पूरा दिन ऑफिस में ऐसे ही सोचते हुए गुजर चुका था। और अब वो शाम को जब घर आ रहा था, तब उसे याद आया कि मॉम ने कहा था हाँ कुछ फ्लावर्स भी लेने हैं और हाँ गिफ्ट भी। और वो सोच रहा था वो क्या गिफ्ट ले, लेकिन उसे तो कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी। फिर उसकी नज़र एक ब्रेसलेट पे पड़ी। हाँ वो बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था। उसने सोचा क्यों ना लैंसडैन के लिए ये ले लिया जाए, वो खुश होगा। लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या लैंसडैन कोई गर्ल है जो ब्रेसलेट पहनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा और उसने देखा हाँ वॉच ले लेता हूँ, लेकिन मुझे कैसी वॉच पसंद होगी, मुझे क्या पता। और फिर बहुत ज़्यादा देखने सोचने और फिरने घूमने के बाद उसने सोचा चलो और कुछ नहीं तो परफ्यूम ही ले लेता हूँ। और इतना ज़्यादा घूमने का कुछ तो फ़ायदा हो, वरना मॉम क्या कहेंगी, मैं तो हाल ही हाथ के आ गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने एक परफ्यूम ही ले लिया, अपनी फेवरेट। चलो अच्छा, शायद लैंसडैन को पसंद आए। और वो अब घर जा चुका था और घर जाते हुए भी उसके होंठों पे स्माइल थी। आज वो आएगा तो मैं उसे बताऊंगा कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत क्यूट। और हाँ आज मैं उसे मज़ीद एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, कल वाली क्लास बहुत अच्छी थी। और वो यही सारे प्लान बना रहा था और स्माइल कर रहा था। और अब वो घर पहुंचा, उसके मॉम डैड तो बिल्कुल रेडी खड़े थे। अरे विशान, तुमने आने में इतनी ज़्यादा देर क्यों लगा दी? मॉम बस मैं थोड़ा गिफ्ट लेने में कंफ्यूज हो रहा था, पता नहीं लैंसडैन को कुछ पसंद आएगा कि नहीं। अरे नहीं, लैंसडैन तो बहुत क्यूट है, उसे तो सब भी पसंद आ जाएगा। तुम कुछ लाए भी हो या नहीं? हाँ हाँ लाया हूँ ना, देखे मैंने उसके परफ्यूम खरीदा है। इससे तो अच्छा था तुम कोई चॉकलेट ही लेते। अरे मॉम, लैंसडैन क्या कोई बच्चा है जो चॉकलेट खाएगा? आप भी ना, एक तरफ तो उसकी इंगेजमेंट है और मैं उसके लिए चॉकलेट लेके जाता। पता नहीं क्या बोलती रहती हैं आप। उसकी मॉम ने कहा, हाँ वो बच्चा ही तो है। ओके होगा, पर मैं अब जो ले आया हूँ ठीक है। और मैं अब रेडी होने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ थोड़ी देर वेट कीजिएगा। हाँ जल्दी रेडी हो के आना। और आप, उसके मॉम डैड उसका वेट कर रहे थे और वो जल्दी जल्दी रूम में आके रेडी हो रहा था। उसने सोचा, ओहो आज मैं बोबो को कैसे पढ़ाऊँगा अगर मैं लैंसडैन की एंगेजमेंट में चला जाऊँगा।
तो उसने सोचा कि हाँ ऐसे करता हूँ, मैं बाव को मैसेज कर देता हूँ। लेकिन बाव के पास तो मोबाइल ही नहीं है, तो फिर क्या करूँ। और फिर उसने अंकल के मोबाइल पे मैसेज कर दिया, हेलो अंकल, मैं एंगेजमेंट में जा रहा हूँ, इसलिए मैं आज बाव और बोबो को नहीं पढ़ा सकूँगा, आई एम सॉरी, आप उन्हें आज मत भेजिएगा। उसने मैसेज कर दिया और अब वो अपनी मॉम डैड के साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। उसके मॉम डैड उसे देख रहे थे, वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और उन्होंने सोचा, काश विशियान तुम उस दिन इनकार ना करते तो आज ये सब ना हो रहा होता। सब ठीक तो है माय डियर पेरेंट्स, आप इतने ज़्यादा सैड क्यों लग रहे हैं। हम इंगेजमेंट में जा रहे हैं ना, कहीं और तो नहीं। हाँ हाँ, इंगेजमेंट में जा रहे हैं, बस हम वैसे ही कुछ सोच रहे थे। अच्छा चलें, अब बहुत लेट हो रहा है और हाँ मुझे आज आके जल्दी आराम भी करना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चले ना चलते हैं। और उसके मॉम डैड उसे लेके जा चुके थे। लेकिन ये क्या, उसके मॉम डैड तो गाड़ी को बोबो के घर की तरफ लेके जा रहे थे। मॉम, आपने तो बोला था कि हम लैनजान के घर जा रहे हैं ना। हाँ तो लैनजान का घर उधर ही है ना। और जैसे गाड़ी बोबो के घर के सामने आके रुकी, विशान ने फिर से पूछा, लेकिन मॉम आपने कहा था हम लैनजान के घर जा रहे हैं, आप बोबो के घर क्यों आ गई। क्योंकि यही तो लैनजान का घर है। क्या मतलब, चलो तुम मेरे साथ। उसकी मॉम उसको लेके जा रही थी, लेकिन उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोबो का घर है और लैनजान का घर भी है, ये कैसे हो सकता है, वो दोनों अलग अलग है ना। और वो जब अंदर गया तो सामने का मंजर उसे बहुत ज़्यादा ही शॉक करने के लिए काफ़ी था। उसने देखा जेम्स बोबो के कितना करीब बैठा हुआ था और बोबो उसके पास बैठ के स्माइल कर रहा था। अरे ये क्या, ये सब क्या हो रहा है। वो एकदम से आगे बढ़ा और बोबो एकदम से आगे आके बहुत ज़्यादा खुशी के साथ उसे हग करने लगा। टीचर अंकल ये देखें। और उसने अपने हाथ में पहनी हुई उसे एंगेजमेंट रिंग दिखाई। और विशियान का तो जैसे शौक से बुरा ही हाल हो गया था। ये सब क्या है बोबो, क्या हो रहा है ये सब। अरे कुछ नहीं अंकल, देखे मेरी एंगेजमेंट हो गई उन वाले अंकल के साथ, अच्छे है ना वो, कितने स्वीट हैं, देखे मेरे लिए इतनी सारी चॉकलेट्स लाए हैं और हाँ इतने सारे गिफ्ट्स भी तो लाए हैं और उन्होंने मुझे रिंग भी दी, अच्छी है ना। वो अब उसे रिंग दिखा के कह रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और विशियान को तो लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उल्ट पुल्ट हो गई, ये सब क्या हो रहा है। मॉम ने कहा था हम लैंडजैन के घर जा रहे हैं और यहाँ बोबो की एंगेजमेंट हो रही है और वो भी इस जेम्स के साथ, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने बोला, क्योंकि बोबो ही लैंडजैन है, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला क्या। बोबो के डैड ने कहा, लेकिन अंकल ये तो बोबो है ना और लैंडजैन। हाँ ये लैंडजैन ही है और हम इसे प्यार से बोबो कहते हैं, वो इसका निकनेम है। बोबो तुम जाओ यहाँ से। अंकल ये सब क्या है, आप ऐसे कैसे बोबो की शादी कर सकते हैं, वो तो अभी बिल्कुल छोटा है ना और वो तो एडल्ट भी नहीं है, 18 साल का भी नहीं है, आप कैसे उसकी शादी कर सकते हैं। हाँ वो 18 का नहीं है लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बेटे की मासूमियत से फ़ायदा उठाए। वो अब उसकी तरफ देख रहे थे और विशान को लग रहा था जैसे वो उसे ही कह रहे हों, लेकिन उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा था। वो तो बिल्कुल सादगी से कह रहे थे, अंकल आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझ नहीं रहा। लैंस एंड आई मीन बोबो उसकी आपने इंगेजमेंट क्यों कर दी और वो भी इससे, ये जेम्स आप उसे कैसे जानते हैं और ये सब क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करें। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। आओ बेटा बैठते हैं ना, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा परेशान था ना बोबो के हवाले से और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा घर नहीं रहता और तुम्हें पता है आजकल की सोसाइटी कितनी ज़्यादा ख़राब है और बोबो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ऊपर से वो महंगा है। तो बाव बेचारा क्या करेगा, वो भी तो एक छोटू सा बच्चा है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी उसकी सिक्योरिटी की, लेकिन मैं क्या करता, मुझे ये सब करना पड़ेगा। और वैसे भी जेम्स ने कहा कि वो साइकेट्रिस्ट है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वो साइकेट्रिस्ट होके भी मेरे बेटे से शादी करना चाहता है और उसने कहा कि वो लैंसैन का इलाज करेगा और वो ठीक हो जाएगा, वो भी बिना किसी शॉक ट्रीटमेंट के। और मैं तो इसी बात पे खुश हूँ कि मेरे पोपो को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन अंकल आप आप जेम्स ही क्यों, आपको कोई और नहीं मिला क्या, आप मुझे भी तो कह सकते थे ना। और अब ना चाहते हुए भी उसके मुंह से वो बात निकल गई। हम्म, कह सकता था और मैंने कहा भी, तुम्हारे मॉम डैड ने तुमसे बात की थी ना, लेकिन तुमने क्या कहा कि तुम तो लैंडजैन को जानते ही नहीं, तुम तो उससे शादी करना ही नहीं चाहते। और अब वो सोच रहा था, ओ गॉड ये क्या हो गया, और उसने क्यों नहीं पूछा और उसके मॉम डैड ने क्यों नहीं बताया कि लैंडजैन ही बोबो है। फिर उसे याद आया कि उसके मॉम डैड ने तो कभी भी बोबो को बोबो नहीं कह के पुकारा, वो तो जब भी बात करते थे लैंडजैन की बात करते थे।
फिर वो इतना ज़्यादा डफर कैसे हो सकता है कि उनकी बात नहीं समझा। और अब वो क्या ही कर सकता था, अब तो बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी थी। लेकिन ऐसे कैसे, वो बोबो को ऐसे नहीं खो सकता। वो तो उसे प्यार करता है ना, बहुत ज़्यादा प्यार। उसकी मासूम बातें, उसकी बच्चों जैसी लेकिन अडल्ट हरकतें उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उसके साथ कितना ज़्यादा हैप्पी रहता है, और बोबो भी तो उसके साथ कितना खुश रहता था। फिर अचानक कैसे बोबो किसी और के साथ शादी कर लेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत बुरी बात है ना। वो सोच रहा था और परेशान हो रहा था। बोबो के डैड उसकी तरफ देख रहे थे। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? आई एम फाइन अंकल, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। और वो एक साइड पे चला गया, और वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो रहा था। और तभी किसी ने आके उसका हाथ हिलाया। उसने देखा वो बाव था। टीचर अंकल, आपने ये क्या कर दिया? वो डैड की और टीचर अंकल की सारी बातें सुन चुका था। बाव, आई एम सॉरी बाव, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन देखो ना ये सब क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं बोबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता, वो अब रोने को ही था। बाव ने कहा, टीचर अंकल आप सैड क्यों हो रहे हैं? मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूँ। और अब वो हैरानी से बाव की तरफ देख रहा था। ये छोटा सा 6 साल का बच्चा उसे तसल्ली दे रहा था। बाव, क्या कहना चाहते हो तुम? और तुम कर भी क्या सकते हो, तुम तो बहुत छोटे से बच्चे हो। हाँ मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। और वैसे भी मुझे वो अंकल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो बहुत बुरे हैं। आपने देखा ना वो कैसे बोबो को घूरे जा रहे थे। और हाँ, आप जैसे भी हो ठीक हो, लेकिन उससे तो अच्छे ही हो ना। मुझे आप अच्छे लगते हो। मैं चाहता हूँ आप मेरे ब्रदर इन लॉ बने। वो फ्लर्टी अंकल नहीं, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और मैं नहीं चाहता कि बोबो की शादी उनसे हो। देखे ना वो कितने ज़्यादा बुरे हैं, और वो कैसे बोबो को देख रहे हैं जैसे उसे खा ही जाएंगे। और अब विशियान ने देखा, हाँ वाकई जेम्स तो अजीब ही नज़रों से बोबो को देख रहा था। और बोबो तो जैसे बिल्कुल अनजान सा चॉकलेट खाने में बिजी था, उसे तो कुछ होश ही नहीं था। और फिर विशियान के मन में ख्याल आया, क्या और क्यों जेम्स इतना ज़्यादा हाईली एजुकेटेड बनता और साइकेट्रिस्ट होने के बावजूद वो बोबो से शादी करना चाहता है? क्या उसे कोई और नहीं मिला? और यही बात अब उसे खाल रही थी। उसने सोचा कि वो ज़रूर जेम्स से बात करेगा, क्या और क्या वजह है कि वो बोबो से शादी कर रहा है और क्यों। उसने बाव से कहा, बाव तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना। और थैंक यू, तुमने मुझे समझा। टीचर अंकल, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। और आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं। बाव द ग्रेट हमेशा आपके साथ है, ठीक है? उसने कहा, और विशियान ने प्यार से उसके गाल छुए। ठीक है। और अब वो अंदर चला गया। उसने जेम्स को हाय बोला, हेलो मिस्टर जेम्स। और जेम्स ने उसकी तरफ देखा, ओह हेलो मिस्टर विशियान। हाँ हेलो मिस्टर विशियान, कैसे हैं आप? और उसने हाथ आगे बढ़ाया और विशियान ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, कि आप साइड पे आएंगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। वो एकदम से उठा और विशियान के साथ चल दिया। विशियान ने उससे पूछा, आप बोबो से शादी क्यों करना चाहते हैं? वो तो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ना। हम्म, ठीक क्यों नहीं है? बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, और मुझे पसंद है, मैं तो उसी से शादी करूँगा। लेकिन आई मीन आप उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में जानते हैं, फिर आप कैसे उससे शादी कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ तो क्या हुआ, मुझे उसकी मेंटल कंडीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे उससे शादी करनी है, मुझे कोई उससे काम तो नहीं करवाना जो मैं उसकी मेंटल कंडीशन को देखूं। और वैसे भी शादी जिस काम के लिए की जाती है उसमें मेंटल कंडीशन का क्या काम? और अब विशान ने एकदम से हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ मैं वही कह रहा हूँ जो आपने सुना, कि शादी के लिए तो हमें एक प्यारे से बंदे की ज़रूरत होती है ना, जो हमारे साथ रह सके, टाइम स्पेंड करे, डे नाइट हर टाइम हमारे साथ रहे, जो हमें प्लेजर दे सके और जिसके साथ हम हैप्पी फील करें। तो वो सब तो बोबो में है ना। क्या हुआ जो उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है? और वैसे भी मैंने बोला ना, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं उसको बहुत जल्दी ठीक कर लूँगा और वो जल्दी मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान ना हो। लेकिन आपको कोई और भी तो मिल सकता है ना, आप उससे क्यों शादी करना चाहते हैं? मिल सकता है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं, मुझे वही चाहिए, मुझे वही पसंद है। लेकिन क्यों? आखिर आपको इतना ज़्यादा मसला क्यों हो रहा है मिस्टर विशियान? और विशियान एकदम से चुप हो गया। वो उसे क्या बताता कि वो बोबो को लाइक करता है, उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है।
मैं तो वैसे ही कह रहा था कि यार आपकी उम्र आपकी और उसकी एज में भी तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। और वो तो अभी 18 का भी नहीं हुआ, तो आप कैसे उसे शादी कर सकते हैं। हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। मैंने बोला ना, मुझे वो चाहिए और मैं उसे हर हाल में पा के रहूँगा। और अब विषयान को उसकी आंखों में अजीब सी ऑब्सेशन नज़र आ रहा था। विषयान ने उसे कहा, लेकिन ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते। उसकी एज नहीं है और ना वो ये सब जानता है। उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो शादी के बारे में सोच सके या फिर कोई भी अपनी ड्यूटी फुलफिल कर सके। अरे क्यों नहीं है, वो सब कर सकता है। और मैं तो सब देख भी चुका हूँ ना इसे ऐसा करते हुए, उसने कहा। और विषयान एकदम से हैरानी से फिर से उसे देख रहा था। ये जेम्स क्या ही बोले जा रहा था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। क्या मतलब, क्या देख चुके हैं आप। वही जो एक वाइफ को करना चाहिए, वो सब तो वो को करना आता है ना। और वैसे भी आप शायद इसीलिए मना कर रहे हैं ना, क्योंकि आप उसके साथ ये सब करना चाहते हैं। उसने एकदम से मोबाइल निकाला और अब वो उसे वीडियो दिखा रहा था। और विषयान की तो आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। वीडियो में वो और बोबो थे। हाँ ये तब की वीडियो थी जब वो हॉस्पिटल में था और मेडिसिन लेके सो रहा था। और जब बोबो उसके होंठों को रब करके अपने ही फिंगर को लिक कर रहा था। और उसका चेहरा एकदम से रेड पड़ गया। ये सब क्या है, ये क्या बकवास है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए ना, वो तो सब कर सकता है, उसे सब आता है। तो आप इसीलिए मना कर रहे हैं ना, क्योंकि आप ये सब उसके साथ करना चाहते हैं। और आप इसीलिए तो उससे शादी भी नहीं कर रहे थे ना। क्या मतलब है आपका, आप ये सब कैसे जानते हैं। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मुझे अंकल ने बताया, आई मीन बोबो के डैड ने बताया कि कैसे उन्होंने आपसे उसकी शादी करने के बारे में सोचा था, लेकिन आपने तो एकदम से मना कर दिया। और हाँ ठीक भी है, आप क्रेजी से लड़के से शादी क्यों करेंगे जब आपको बिना ही शादी के सब कुछ मिल रहा है। तो आप क्यों शादी करेंगे उससे। सही कहा ना मैंने, क्या बकवास कर रहे हो तुम। मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया और ना मैंने सोचा। हाँ मैं क्या जानूँ क्या किया और क्या नहीं। और वैसे भी वो इतना ज़्यादा सिडक्टिव और इतना ज़्यादा क्यूट है कि कोई भी उसके साथ ये सब करना चाहेगा ना। कोई भी उसको अपना बेड वार्मर बनाना चाहेगा ना, जैसे आपने किया। और मुझे क्या पता आप उसके साथ क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ नहीं। वो जब आपके घर में पढ़ने जाता है तो आप लोगों के बीच में क्या होता है मैं क्या जानूँ। लेकिन हाँ, ये तो मेरी ग्रेटनेस है। और आपको तो मुझे एडमायर करना चाहिए कि मैं सब जानते बूझते भी उससे शादी कर रहा हूँ। वरना अगर मैं चाहता तो उसको वैसे भी तो हासिल कर सकता था ना। और मुझे कौन रोकता कि सब करने से। वैसे भी वो मासूम सा लड़का मेरे आगे कार ही क्या सकता है, कुछ भी तो नहीं। और अब विषयान का दिल चाह रहा था वो इस लड़के का मुंह नोच ले। वो कैसे बोबो के बारे में और उसके बारे में इतनी घटिया बातें बोले ही चाह रहा था। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है मुझ पर क्यों। मैंने तो वो सब बोला है और तुम तो वो सब करती हो ना। तो क्या हुआ अगर मैंने ये सब बोल दिया तो। और वैसे भी मैं तो उससे शादी कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगर कर भी दूँ तो कितना अच्छा होगा। सोचो वो कितना प्यारा लग रहा है ना ये सब करते हुए, कितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उसके। और हाँ, मैं तो तुम्हारे बारे में भी ये सब कर सकता था। तुम दोनों का ये हॉट सा वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लग जाता। बिल्कुल भी नहीं, 5 मिनट से भी कम टाइम। और हाँ सोचो फिर, तुम्हारी इज्जत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। बताओ ना। और तुम तो खुद इतने ज़्यादा क्यूट हो कि तुम्हें बोबो की क्या ज़रूरत, तुम्हें तो लाखों मिल जाएंगे या मिल जाएंगी। बहुत से लोग तो तुम्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाते, तुम इतने ज़्यादा प्यारे हो। और अब वो अपनी उंगली उसके फेस पे फेर रहा था और उसको लगा कि जैसे विषांत अब उसका खून ही काट डालेगा। वाट रबिश, तुम क्या बकवास बातें किए जा रहे हो। विषांत का चेहरा फिर से रेड पड़ चुका था और वो अब उसको मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने फिर से फ़ोन दिखाया। देखो मैंने कहा ना, मैं कुछ भी बुरा नहीं करूँगा। हाँ मैं बुरा कर सकता हूँ लेकिन मैंने किया नहीं और ना मैं करूँगा। लेकिन अगर तुमने मुझे फोर्स किया तो मैं ये सब करूँगा। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी और इसकी इज्जत बनी रहे और जो इज्जत तुमने उसकी फैमिली की नज़रों में कमाई है वो ऐसे ही रहे जैसे कि वो तुम्हें समझते हैं, तो तुम चुप रहोगी और ये शादी को होने दोगे, समझे तुम। उसने विषयान को धमकाया। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा, विषयान ने कहा। तुम होने दोगे और तुम कुछ कर नहीं सकते, समझे। और हाँ, अगर तुम वाकई में चाहते हो कि मैं चुप रहूं तो तुम्हें भी चुप रहना होगा। अब आई बात समझ में। चलो अंदर चलते हैं, अंकल हमारा वेट कर रहे होंगे ना। और फिर उसने एकदम से अपने चेहरे पे स्माइल सजाई और विषयान का हाथ पकड़ के आगे ले गया। अरे कहाँ थे तुम लोग।
बोबो के डैड उन दोनों से पूछ रहे थे। कुछ नहीं अंकल, मैं तो बस ब्रदर के साथ बाहर गया था। ये बता रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा खुश है मेरी और बोबो की शादी से। और हाँ, ये भी यही कह रहे थे कि आजकल बहुत ख़राब है सोसाइटी, लोग बहुत बुरे हैं और लोगों की इनोसेंट से फ़ायदा उठाते हैं। आपको क्या पता अंकल, आजकल लोग क्या क्या करते हैं, कैसे मासूम बच्चों को मैनिपुलेट करके उनको यूज़ करते हैं। और देखें, ब्रदर ने भी तो यही कहा है ना। और ब्रदर ने कहा है कि वो बहुत खुश है हमारी शादी से, और वो बोबो के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हाँ, ये भी ब्रदर ने कहा है कि वो चाहते हैं हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। है ना ब्रदर? उसने एकदम से विशान की तरफ देखा, लेकिन वो तो बिल्कुल ही चुप था। और भी सब सोच रहा था कि यार कैसे कैसे वो ये सब करेगा। वो इतना घटिया आदमी है, वो जो उसे ब्लैकमेल कर सकता है। वो न जाने शादी के बाद बोबो के साथ क्या क्या करेगा। बिल्कुल नहीं, वो बोबो की शादी उससे बिल्कुल नहीं होने देगा, उसने सोच लिया था। और अब वो एकदम से फिर से बाहर निकल गया। बाहर आके उसने बाव को देखा, जो वहीं बैठा हुआ था, और वो भी सैड था। बाव, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बोलो साथ दोगे ना मेरा? उस आदमी, उस जेम्स से हमारे बोबो को बचाना है। हाँ, दूंगा साथ। मैं भी अपने गगा को, अपने ब्रदर को उस आदमी के साथ नहीं जाने दूंगा। उसने अपना छोटा सा हाथ विशियान के हाथ पे रख के जैसे उसे प्रॉमिस किया था। दैट्स लाइक माई बॉय। तुम ही मेरे साले बनोगे, समझे तुम? हाँ, आपका ही साला बनूंगा, उस जेम्स का तो बिल्कुल नहीं। सो फिर टीम वी बाव रेडी है अटैक करने के लिए? हाँ बिल्कुल, उसने स्माइल करके कहा, और अब ईशान भी उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। और अब उन दोनों की टीम बन चुकी थी, जिसका मेन पर्पस था बोबो की शादी को तोड़ना और बोबो के दिल को विशान के दिल से जोड़ना।